अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिन्हें अगर प्रेग्नेंट वुमेन इस्तेमाल करें और खाएं तो पैदा होने वाले बच्चा जो है वो सेहतमंद होगा, और कौन सी खुराक से जो है परहेज़ करना चाहिए ताकि होने वाले बच्चे को नुकसान ना हो। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी ऐसी खुराक है जिसे खाने से बच्चा सेहतमंद होने के साथ साथ गोरा भी पैदा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान माँ की खुराक पैदा होने वाले बच्चे और ख़ुद माँ के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। कहा जाता है कि आप वही हैं जो आप खाते हैं, क्योंकि माँ की खुराक बच्चे को सेहतमंद बनाने और उसकी रंगत निखारने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। खुराक ना सिर्फ माँ को फ़ायदा देती है बल्कि बच्चे की ग्रोथ, दिमागी और जिस्मानी सेहत के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। सेहतमंद प्रेगनेंसी जो है इसी वक्त पॉसिबल होती है जब खुराक में ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स शामिल हों। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ आज की वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो आपने अपनी डाइट में शामिल करनी है ताकि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ रहे और बहुत हेल्दी प्रेगनेंसी रहे। नंबर 1, फॉलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे की हड्डियों को मजबूत बनाने और उनकी ब्रेन की ग्रोथ के लिए और उनका खून बनाने में जो है वो मदद देता है। फॉलिक एसिड की कमी की वजह से बच्चे का दिमाग और रीढ़ की हड्डी मुतासिर हो सकती है, जो बाज़ औक़ात माजूरी का बाइस भी बन सकती है। फॉलिक एसिड की कमी खून की कमी, एनीमिया का भी सबब बन सकती है। वो ग़िज़ाएँ जिनमें फॉलिक एसिड पाया जाता है उनमें है सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, माल्टा और गंदम। खुराक के साथ साथ फॉलिक एसिड की गोलियां भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। पहले 3 मंथ तक खानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाने में मौजूद जो है फॉलिक एसिड वो हमारी बॉडी की नीड को कंप्लीट नहीं करता, इसलिए उसकी टैबलेट्स जो होती हैं टैबलेट्स के फॉर्म में आती है फॉलिक एसिड, वो भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 2, प्रोटीन। ये बच्चे की ग्रोथ के लिए और उसके मसल्स के लिए बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है और बच्चे को सेहतमंद बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। वो ग़िज़ाएँ जिनमें प्रोटीन ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है उनमें है गोश्त, मछली, अंडा, दालें, दूध और डेयरी के प्रोडक्ट्स। प्रोटीन का इस्तेमाल बच्चे के पट्ठों को तामीर करने में और उन्हें मजबूत बनाने में मदद देता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड नंबर 3 हमारे पास, ये बच्चे की आँखों और दिमाग की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके इस्तेमाल से बच्चे जो हैं बहुत ज़हीन और हेल्दी पैदा होते हैं। वो ग़िज़ाएँ जिनमें ओमेगा 3 पाया जाता है उनमें है मछली और अखरोट। 3 ग़िज़ाएँ जो हैं ये मैंने आपके साथ जो शेयर की हैं, ये बच्चे और माँ की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। नंबर 4, कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल बच्चे की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। वो ग़िज़ाएँ जिनमें कैल्शियम पाया जाता है उनमें नंबर 1, दूध, नंबर 2, दही और नंबर 3, पनीर। सूरज की रोशनी भी जिसमें विटामिन डी जो है वो बनाने में हेल्पफुल होती है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को रोज़ाना जो है कुछ वक्त थोड़ी देर के लिए जो है वो अपने सूरज की रोशनी में टाइम स्पेंड करना है ताकि विटामिन डी की कमी ना हो और बच्चे की हड्डियाँ मजबूत रहें। नंबर 5 पे है आयरन। प्रेगनेंसी में खून की मिक़दार बढ़ जाती है, इसलिए आयरन की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। वो ग़िज़ाएँ जिनमें आयरन पाया जाता है उनमें है सुर्ख गोश्त, बीफ और मटन, चिकन, मछली, दालें। ये तमाम ग़िज़ाएँ आयरन से भरपूर होती हैं और इनका इस्तेमाल माँ और बच्चे की खून की कमी को पूरा करने में हेल्पफुल होता है। नंबर 6, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स। ये जिस्मानी और दिमागी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और हर किस्म के फलों में पाए जाते हैं। वो ग़िज़ाएँ जिनसे अवॉइड करना चाहिए उनमें एक है कच्ची खुराक, कच्चे अंडे, सी फूड और सही से ना पका हुआ गोश्त इन्फेक्शन का सबब बनता है, इसलिए उन्हें अच्छी तरह पका कर खाएँ। नंबर 2, कैफ़ीन। कैफ़ीन बच्चे की नशोनुमा को पूरी तरह मुतासिर करती है और प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज का भी ख़तरा बढ़ सकता है। वो ग़िज़ाएँ जिनमें कैफ़ीन पाई जाती है चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीज़ों को कम से कम अमाउंट में इस्तेमाल करें। नंबर 3, ज़्यादा चीनी वाली ग़िज़ाएँ। ज़्यादा शक्कर वाली ग़िज़ाएँ प्रेगनेंसी में शुगर की बीमारी, जिनको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़, वो पैदा कर सकती हैं, जो बच्चे में पैदाइशी नुक्स, बर्थ इफ़ेक्ट्स जो भी हैं वो उनका बाइस बनती है। वो ग़िज़ाएँ जिनमें शक्कर ज़्यादा मिक़दार में होती है, चॉकलेट, केक, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीज़ों को कम अमाउंट में आपने इनटेक इनका करना है ताकि इन सब प्रॉब्लम से आप बच सकें। नंबर 4, फ़ास्ट फूड और कोई भी जो है वो चिकनाई वाली चीज़ें। बाज़ारी खानों में
नुकसानदेह जो है वो फ़ैट होती है, जो बच्चे की दिमागी नशोनुमा को मुतासर करती है और माँ के वज़न का ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा कर सकती है। इसलिए अच्छी चिकनाई जैसे देसी घी और जैतून के तेल का इस्तेमाल करें और फ़ास्ट फूड से परहेज़ करें। वो ग़िज़ाएँ जो कि बच्चे की रंगत को निखारने में हेल्पफुल होती हैं, उनमें जो है कुछ बच्चों का जो है वो कलर जेनेटिकली भी उस जीन्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है, जेनेटिकली भी उनका कलर डल होता है। लेकिन कुछ ऐसी जो हैं वो ग़िज़ाएँ हैं जो बच्चे की जल्द को खूबसूरत और साफ़ बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं। उनमें है आम, जल्द को बेहतर बनाने में मदद देता है। अनार आयरन और विटामिन से भरपूर जल्द को नरम और ख़ूबसूरत बनाता है। नंबर 3 है नारियल और नारियल का पानी, ये रंगत में निखार लाता है। फिर अगर बात करें ज़ाफ़रान की, तो दूध में मिलाकर पीने से जो है माँ और बच्चों की जल्द में निखार आ जाता है। दूध और दही का इंटेक बहुत हेल्पफुल होता है, बालों के लिए भी बहुत मुफीद है। बादाम और अखरोट कैल्शियम और विटामिन ई से भरपूर जल्द को नरम कर देते हैं। और देसी घी, ये भी जल्द की खूबसूरती के लिए बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखें कि जो खुराक माँ खाती है उसका असर बच्चे पर ज़रूर पड़ता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपने सेहतमंद खुराक का इस्तेमाल करना है और बाज़ारी चीज़ों से और कैफ़ीन और ज़्यादा चीनी वाली चीज़ों से जो है वो आपने अवॉइड करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।